कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया। तो यह अभी हो गया कि नेट बंद करके क्या क्या किया। सरकार योजना से क्यों देगा? विकलांग का जो पैसा लागू किया सो 4 महीने से देवे नहीं, हमारे 4 महीने से रोक रहे हैं। सारे महीने योजना करेगा, सारे विकलांग सरकार तो है। एक हमारा भी सीट जो था रहता है 100 में 1 सीट, वो सीट का भी सरकार बेचने का 50 लाख में किया है। अब विकलांग हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो कि 50 लाख में सीट बेचने का छात्र हंगामा कर रहे थे, ये वायरल नहीं हो जाए इसलिए नेट बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही नेट खुला, विभिन्न सेंटरों में जो कालाबाजारी हुआ था वो जनता के समझ से बिन कहले पूछ ले जेएसएससी सीजीएल रद्द करे, नहीं तो फैसला ऑन द स्पॉट जो भी होगा लड़का करने के लिए तैयार है। महारैली का आयोजन किया गया है जिसमें छात्र नेता मनोज यादव जी पहुंचे हुए हैं और संजय महतो जी हैं। आइए बात करते हैं आखिर ये महारैली का आयोजन क्यों किया गया है, पूरा बात को समझते हैं। सर, ये किस लिए रैली का आयोजन किया गया जरा बताइए। देखिए, आज से सीजीएल 8 साल से फॉर्म भरवा रहा है, फॉर्म एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। 21 और 22 सितंबर को पुनः एग्जाम लिया गया, लेकिन फिर भी हेमंत सरकार फेलियर हुआ सीजीएल एग्जाम में। इसलिए एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र लीक होना और प्रश्न पत्र का सील टूटना ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब कि सेटिंग गेटिंग का काम चल रहा है। इसलिए सारा साक्ष्य के साथ आज गांधी मैदान हजारीबाग से जो छात्र आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया, सब छात्रों ने यह ऐलान किया कि जो भी एग्जाम लिया गया फ्रेश नहीं हुआ, बल्कि सब सेटिंग गेटिंग से प्रश्न पत्र लीक के माध्यम से परीक्षा लेने से पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाना, ये सब साबित होने के वजह से आज हम लोग ये रोड जाम किए हैं। और ये पूरा झारखंड सरकार को ये संदेश यहाँ दे रहे हैं कि आगामी हम लोग बहुत जल्द घोषणा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री घेराव और जेएसएससी घेराव का करने का ऐलान करेंगे इसी मंच के माध्यम से। इसलिए अविलंब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से आग्रह है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे। बाकी उदय जी, जिस प्रकार नेट को बंद कर दिया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के संरक्षण में सारा चीजें हो रही है? जो 21 और 22 तारीख को नेट बंद कर दिया गया, स्पष्ट रूप से जो है कि ये जेएसएससी का नाकामी छुपाने के लिए और विभिन्न जो है दलाल हैं जो कॉपी लीक किए थे, कहीं जो विभिन्न सेंटरों में छात्र हंगामा कर रहे थे, उन चीज़ों को दबाने के लिए जो है कि नेट बंद कर दिया गया था। मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि नेट बंद करने से छात्रों को लाभ आखिर कैसे हुआ। आप एग्जाम के समय में नेट बंद कर देते हैं, क्या छात्र मोबाइल अन्य सेंटर में मोबाइल लेकर के जाते हैं? नहीं। जो उनको पता था कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, ये अगर वायरल ना हो जाए, तो विभिन्न सेंटरों में छात्र हंगामा कर रहे थे, ये वायरल नहीं हो जाए इसलिए नेट बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही नेट खुला, विभिन्न सेंटरों में जो कालाबाजारी हुआ था वो जनता के समझ आया, छात्रों के समझ आया। और मैं बताऊं कि आज हजारीबाग में छात्र आक्रोश रैली, जो हजारों छात्र यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर के आए हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे प्रूफ हैं, कई ऐसे प्रमाण हैं जो पेपर लीक का बताता है कि पेपर लीक हुआ है। स्पष्ट रूप से जो है कि ये पेपर लीक हुआ है। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रशासन को, सरकार को, जेएसएससी को, अगर पेपर लीक, अगर ये आपका जो है जेएसएससी को रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग तमाम छात्र जो है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। धन्यवाद। उदय मेहता। इस प्रकार फॉर्म भराने के लिए आंदोलन, फॉर्म जो परीक्षा लेने के लिए आंदोलन, उसके बाद परीक्षा जब होता है फिर धांधली होती है, उसके लिए आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। यहाँ के लिए आप क्या कहना? देखिए, यहाँ पर सब खातिर आंदोलन, पहले वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन, फिर परीक्षा लिवाने के लिए आंदोलन, और परीक्षा हो जाने के बाद धांधली हो गया कैंसिल करने के लिए आंदोलन। एगो यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया, एगो उन्हें गाना बजता था कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया। तो यह अभी हो गया कि नेट बंद करके क्या क्या किया। सरकार जो है ये पूरी तरह से ये नेट बंद कर दिया। अरे नेट बंद करने का जरूरत है? यूपीएससी का परीक्षा होता है तो नेट बंद होता है? आप बताते हैं नेट बंद होता है? इनको जो है सबसे पहले बात करना चाहिए, इसको धांधली बंद करना चाहिए। तो ये नेट बंद करता है, एक पूरब दौड़ना चाहिए, ये पश्चिम दौड़ता है। ये
ये मतलब नहीं है, ये छात्रों के साथ अन्याय हुआ। ये खुल्लम खुला, ये पिछले बार जो सीजीएल आउट हुआ था उससे भी ज़्यादा आउट हुआ है, इससे भी शिक्षा लेतर हुआ है। लेकिन नेट बंद करके हम लोगों का जुबान बंद कर दिया, नेट बंद करके हम लोगों का हाथ काट दिया गया। और ये पूरी तरह से सरकार अगर गंभीर है तो जल्दी से बिन कहले पूछ ले जेएसएससी सीजीएल रद्द करे, नहीं तो फैसला ऑन द स्पॉट जो भी होगा लड़का करने के लिए तैयार है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या अगला क्या प्लान होने वाला है ये भी बताइए। अभी झारखंड सरकार जो है टेक्निकली रूप से अपने आप को बहुत बौद्धिक बताते हुए कानून नकल के विरोध में विधान लाती है, कानून लाती है, कैबिनेट से पास करती है, ठीक है। और उस कानून के तहत वह कहती है कि अगर कोई नकल करता है या नकल करवाता है या नकल करने में सहयोग देता है तो उसको जो है 3 साल का सजा होगा, और दूसरा बार कहता है तो 7 साल का सजा होगा, 5 लाख तक का जुर्माना होगा। अब पूरे झारखंड की जनता और पूरी झारखंड की युवा हेमंत सरकार से सवाल पूछती है कि तुमने कितनों को जेल में अब डालोगे, हम लोग को बतलाओ। और पुख्ता सबूत है कि पेपर एक दिन पहले लीक हो गया था, पेपर जो है सुरक्षित हो गया था, और कहीं ना कहीं जेएसएससी और सरकार के संरक्षण में जो है ये काला धंधा, ये पूरा काला धंधा जो अरबों का सिंडिकेट चलता है, जिसमें बिहार और यूपी के ना जाने कितने गैंगस्टर सम्मिलित हैं, झारखंड के गरीब युवा को जो है, झारखंड के माटी और मानुष से पैदा गरीब लड़कों के शोषण के लिए। तो हम लोग जो ये कहते हैं, इस क्रांतिकारी धरती से आज ये ऐलान करते हैं कि 22 तारीख की परीक्षा जो है उसको राज्य सरकार को करना ही होगा, आवाज दो। यदि अगला कदम आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, यदि सरकार बोल रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कौन सा कदम उठाने वाले हैं आप? मुख्यमंत्री आवास पूरा एग्जाम कदम क्या उठाने वाले हैं आगे? अरे कदम उठ गया है, अब कदम रुकेगा थोड़े। अब ये खाली इंटरनेट बंद करके कॉपी पेस्ट किया। ये जब सीधा बात बता रहे हैं कि ये परीक्षा जो है सो अब पूरा धांधली हो चुका है। पूरे जितना 2400 जिला है वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और तमाम जिले मिल करके जो है हम लोग जेएसएससी का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हर हाल में मेरा एक ही मांग है, सीजीएल परीक्षा रद्द, मतलब रद्द। तो देख रहे थे जिस प्रकार यहाँ आई हुई हैं, मतलब ये भी आंदोलन में शामिल हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसमें आप क्या कहना है? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, वो नेट बंद किया क्या कि हमारे भविष्य का साथ जितना एग्जाम देना उन लोगों के साथ में धोखेधारी की है सबसे पहले। क्योंकि नेट बंद का सोचा कि इन लोगों ने जितना तो सीट तो उनका बेचना था बेचबे किए, अपने मन से जो सीएम हेमंत सोरेन खुद अपना सीट बेचे, सब अध्यक्ष थे वो बेचे, एजेंसी को हायर नहीं किया सबसे पहले कि हम लोग गुप्त लगा गया, जो ब्लैक लिस्टेड के वही कंपनी को फिर से लाया, जो कि और हमारा कौन सेटर था जो 100% ने कॉपीराइट किया, सीजीएल का क्वेश्चन उठाया, मैथ का उठाया, यूपीएससी का सी-सेट का क्वेश्चन जैसे कि पूरा सी-सेट का उठाया, और जैसे कि हम लोग का सोचा काट कॉपी पेस्ट सरकार किया है। और सबसे पहले क्या इसमें गलत किया है, देखिए कॉपी पेस्ट किया। अच्छा ये भेज दीजिएगा, हम स्क्रीन पर लगा देंगे। ये पिछले 2019 में एक चीज बताते हैं, देखिए एक मिनट सुनिए, हम लोग ग्रुप सी का नौकरी दे रहे थे, हम लोग ग्रुप सी का नौकरी दे रहे थे ना। इस सरकार हेमंत सोरेन ने क्या किया, यूपीएससी लेवल का सी-सेट दिया, सीजीएल मेंस का टियर 2 का हम लोगों का मेंस का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पूरा किया, 20 मैथ का क्वेश्चन किया। और जेएसएससी सचिवालय का जो 2019 का झारखंड का था उसका रीजनिंग पूरा कॉपी पेस्ट किया। और 2023 का जो हमारा आरबीआई जो कंप्यूटर का था उसका कॉपी पेस्ट पूरा किया। हमने कहते सरकार की जब इतना निकम्मी सरकार थी तो एजेंसी का हमारी पैसा जब उसके एजेंसी को चयन करते हैं तो एजेंसी को हायर क्यों किया, उसको पैसा क्यों दिया कॉपी पेस्ट, उसको अकेले नहीं था, कौन मास्टर और कौन एजेंसी आया था कि उसको ऐसा लोग एजेंसी को क्यों नहीं हायर किया। इसका सम्मिलित है जेएसएससी का चेयरमैन है, इसमें सम्मिलित है पूरा, क्योंकि इन लोग मुख्यमंत्री और इन लोग पूरा क्वेश्चन लिख कर सोचा कि हमने 50,000 या 40 लाख में सीटवा बेचेंगे तो हमने चुनाव लड़ेंगे, पैसा तो उसके पास है नहीं था, चुनाव सोचा। अरे बोला कि हम मैया योजना लिया, मैया योजना उसको क्यों देगा, विकलांग का जो पैसा लागू किया सो 4 महीने से देवे
सबका सामान कहाँ देख रहा है सरकार? सरकार तो हायक हमारा भी सीट जो था रहता है 100 में 1 सीट, वो सीट का भी सरकार बेचने का 50 लाख में किया है। अब विकलांग हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो कि 50 लाख में सीट बेचने का काम कर रहा है। 40 लाख में हमसे मांगा जा रहा था कि 30 लाख देंगे, 30 लाख दीजिए आपको नौकरी सेट करेंगे। अगला जो मांगे हैं रद्द होनी चाहिए। और मांग होना चाहिए, क्यों मांगता है कि विकलांग लोग से ये भी होता है कि आप जैसे कि आप सीट बेच भी रहे थे कि एग्जाम हो भी गया धांधली, उसका तो क्वेश्चन रटाने के बाद में फिर उसके बाद क्या करता है, ओएमआर सीट जो हम लोग देते हैं ना, उस पेपर को खाली छोड़कर उसका पेपर फिर ले लिया जाता है। तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट मांगकर 50 लाख मांगता है कि इसको हम अभी एग्जाम हो गया फिर भी सरकार IAS अफसर लोग सर्च करता है। इस बार एक चीज और सरकार से हम कहना चाहते हैं, सरकार को किसने बुद्धि दिया कि पेपर 3 पहले होना चाहिए? पहले तो कानून आया था कि पेपर 1 और पेपर 2 होना चाहिए, पेपर 3 होना चाहिए। तो किसके आधार पर पेपर 3 पहले शुरुआत किया, क्यों किया? और कॉपी पेस्ट किसकी अधिकार है? सरकार और एजेंसी पहले हायर करा, सारे जो मास्टर सेट किया पहले हम लोग का उसको दिखावे और क्वेश्चन रद्द होना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। क्यों अपना जब कहते हैं आपका अधिकार संविधान दिया कि मुख्यमंत्री बने, हमारे 5 साल में अपने क्या किया? सब शोषण किया, सारा दिव्यांग के साथ, सारा छात्रगण के साथ, पूरा सभी के साथ। महिलाओं का 1000 रुपया देने से हो जाएगा क्या सरकार का? और एग्जाम रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। देखिए यहाँ इस रैली में करीब हजारों की संख्या में भीड़ था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि भीड़ अभी खत्म नहीं हुआ है। सबका एक ही मांग है कि जिस प्रकार धांधली हुई है इसको जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से और एग्जाम रद्द होनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि एक एग्जाम पहले हो चुका था, फिर रद्द किया गया और फिर से एग्जाम का लिया गया और इसको भी रद्द का मांग है उठा रहे हैं।